नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं लगभग 95 क्वेश्चन का, जो कि यूपी बोर्ड के कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि 10 नंबरी आता है। 5 नंबरी गद्य साहित्य से और 5 ही नंबरी जो है काव्य साहित्य के इतिहास से। तो हम यहाँ पर जो अटेंड कर रहे हैं ये गद्य साहित्य से अटेंड कर रहे हैं, जो कि 95 ही है। लेकिन आप अगर ये 95 पढ़ लेते हैं तो शायद है आपको 5 में 5 नंबर मिल ही जाए। तो आइए यहाँ पर जो है 95 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिखा क्या है। पहला क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। दूसरा क्वेश्चन क्या है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लू लाल। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल। चौथा क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो हैं वो ज्योति ईश्वर हैं। ठीक है, ज्योतिरीश्वर जो हैं वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो माधव विलास के रचनाकार हैं, तो वो हैं लल्लू लाल। ठीक है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। छठा क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता संतति। ठीक है, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? तो ये जो है द्विवेदी युग की रचना है, जिसको जो है देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने। सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत भारती किस विधा की रचना है? तो ये काव्य विधा की रचना है। आठवां क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इंसा अल्लाह खां हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, तो वो थे श्याम सुंदर दास। 11वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। अष्टयाम के रचयिता हैं तो नाभा दास। 14 नंबर क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं तो जटमल हैं। 15 क्वेश्चन, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक है, अजात शत्रु, ये सब जो है रचनाएं ना जयशंकर प्रसाद जी की हैं। नेक्स्ट है 16वां नंबर, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा रचना है किसकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट 18 नंबर, श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश जी हैं। 20 नंबर, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। 21 नंबर देखिए, संयोगिता स्वयंवर जो है कृति है लाला श्रीनिवास दास जी की। 22 नंबर देखिए, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट 23 नंबर, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, वो भी प्रसिद्ध नाटक, तो ध्रुव स्वामिनी है। 24 नंबर, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 25 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि एक उपन्यास है, न कि आत्मकथा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं तो लाला श्रीनिवास दास जी, जो कि परीक्षा गुरु जो है पहला उपन्यास था, वो भी मौलिक उपन्यास जो है, ठीक है, परीक्षा गुरु था। नेक्स्ट 27 नंबर, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है।
नेक्स्ट 29 नंबर भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं तो श्रद्धा राम फिल्लौरी, ठीक है, श्रद्धा राम फिल्लौरी। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, राग दरबारी किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है तो श्रीलाल शुक्ल हैं। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन मुंशी प्रेमचंद्र। 32 नंबर देखिए, गिरती दीवारें, ठीक है, गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है उपेंद्र नाथ अश्क। चलिए 32 नंबर हो गया। उसके बाद 33 नंबर से हम लोग देखते हैं, तो 33 नंबर से ध्यान दीजिए। 33 नंबर आप देखिए, तो चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है। 34 नंबर देखिए, कायाकल्प के रचनाकार कौन है तो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक। 35 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 36 नंबर, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 37 नंबर देखिए, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, बलचनमा उपन्यास है, ठीक है, बलचनमा जो है किसका उपन्यास है तो नागार्जुन का है। 39 नंबर, गुनाहों का देवता रचना है धर्मवीर भारती की, जो कि एक उपन्यास है। 40 नंबर देखिए, कर्मभूमि के रचनाकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, यानी मोहन राकेश की कहानी संग्रह कौन सी है तो आखिरी चट्टान तक है, ठीक है। जो 42 नंबर है, वारिस कहानी संग्रह है तो मोहन राकेश की ही है, ठीक है। 43 नंबर देखिए, ओल्गा से गंगा, तो ओल्गा से गंगा किस विधा की रचना है तो कहानी है, जिसकी रचना जो है राहुल सांकृत्यायन ने की थी। किसकी? ओल्गा से गंगा। 44 नंबर देखिए, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं तो बाबू अमरकांत हैं। 45 नंबर, 11 वर्ष का समय की रचनाकार कौन हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट 46 नंबर, राजा भोज का सपना की कथाकार कौन हैं तो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। 47 नंबर, मधुआ की रचना विधा है तो मधुआ जो है किस विधा की रचना है तो कहानी है, जिसकी रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने की है। नेक्स्ट 48 नंबर, नमक का दरोगा की कहानीकार हैं तो प्रेमचंद्र जी हैं। 49 नंबर, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन हैं तो यशपाल जी हैं, ठीक है। 50 नंबर देखिए, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 51 नंबर देखिए, कल्पलता निबंध के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए दोनों आंसर आना आपको ज़रूरी है। तो कल्पलता निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। 52 नंबर देखिए, चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 53 नंबर देखिए, निंदा रस किसकी रचना है, यानी निंदा रस निबंध जो है किसने लिखा है तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। 54 नंबर देखिए, कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 55 नंबर, चिद्दिलास निबंध के लेखक हैं, ठीक है, चिद्दिलास जो है निबंध के लेखक हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। 56 नंबर, अशोक के फूल ललित निबंध की रचनाकार, ठीक है, यानी अशोक के फूल जो है किस प्रकार का निबंध है तो ललित निबंध है, जिसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 57 नंबर देखिए, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल निबंध के लेखक हैं, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। 58 नंबर, रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 59 नंबर देखिए, गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब सांस्कृतिक निबंध है, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। 60 नंबर देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है तो वासुदेव शरण अग्रवाल। 61 नंबर देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। 62 नंबर, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं
तो सरदार पूर्ण सिंह। 63 नंबर देखिए, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 64 नंबर, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। 65 नंबर, कन्यादान मजदूरी और प्रेम एक निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। 66 नंबर देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 67 नंबर, साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 68 नंबर, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। 69 नंबर के लेखक बेईमान की परत निबंध के लेखक हैं। तो बेईमान की परत लेखक जो हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। 70 नंबर देखिए, भारत के मौलिक एकता निबंध के लेखक हैं। तो भारत की मौलिक एकता निबंध के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 71 नंबर देखिए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे देखिए 72 नंबर से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो 72 नंबर जो है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 73 नंबर देखिए, आवारा मसीहा उपन्यास के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा उपन्यास के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। 74 नंबर देखिए, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी। 75 नंबर, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हरिशंकर परसाई ने। 76 नंबर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। 78 नंबर देखिए, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 79 नंबर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। 80 नंबर देखिए, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। 81 नंबर देखिए, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन की। 82 नंबर, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष बेनीपुरी का। 83 नंबर देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। 84 नंबर देखिए, अतीत के चलचित्र संस्मरण के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। 85 नंबर देखिए, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय। 86 नंबर देखिए, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास। 87 नंबर, कालिदास की लालित योजना आलोचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज लेखक हैं। तो बंगाल का अकाल जो है एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। 89 नंबर, लाल कनेर और मेरा बचपन अनुदित रचनाएं हैं जिसकी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। 90 नंबर, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? और अरे या वर रहेगा याद के संपादक जो हैं अज्ञेय जी हैं। 91 नंबर देखिए, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। 92 नंबर देखिए, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। 93 देखिए, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी दिनकर ने जो पत्र प्रकाशित किया था उनका वर्ष क्या है? तो 1981 है। 94 नंबर देखिए, अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो मुनि जिन विजय हैं। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमने 95 क्वेश्चन अटेंड किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12th वालों के लिए, जो कि हिंदी गद्य साहित्य से संबंध रखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने चूज किए थे आप सभी के लिए स्पेशल जो है। आप अगर इसको एक बार देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको जो है वहाँ पर अगर 300 क्वेश्चन था तो हमने 95 क्वेश्चन ऐड किया जिसमें आपको पूरे सभी अच्छे क्वेश्चन जो है निकाल के ऐड किया जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। ऐसे ही हम आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप जो है यूपी बोर्ड में अच्छे अंक जो हैं प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ आप सभी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।